हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 10 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर भी देखते हैं। 6 अखबारों का निचोड़ आता है दोस्तों। लगभग बिहार के सभी दैनिक अखबारों को मैं शामिल करता हूं, जिससे ना आपका एक भी बिहार करंट अफेयर छूटे, नहीं है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो जुड़ जाइए यूट्यूब के सबसे महत्वपूर्ण चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी से, जिसमें आपको लेटेस्ट बिहार करंट अफेयर्स डेली मिलता है। इसका पीडीएफ भी आप हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के कितने जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं? कहने का मतलब दोस्तों, बीमारियों का निगरानी करने के मामले में, ठीक है ना, बीमारियों का निगरानी करके रिपोर्ट देने के मामले में जो हम बिहार के 2 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। ये 2 जिले कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के 2 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। एकीकृत रोग निगरानी के मामले या बीमारियों को रिपोर्टिंग के मामले में कैमूर बिहार में प्रथम स्थान पर आया है, जबकि देश भर में चौथे स्थान पर है। एकीकृत रोग निगरानी के मामले या बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार में दूसरे स्थान पर जहानाबाद जिला है, जबकि पूरे देश भर में छठे स्थान पर आया है। ठीक है। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में उड़ीसा का देवगढ़ पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर आया है। बीमारियों के नियमित रिपोर्टिंग बिहार का प्रदर्शन में बेहतर सुधार हुआ है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम देश की एक विकेंद्रीकृत राज्य आधारित संक्रामक रोग निगरानी कार्यक्रम है, जिसके तहत रैंकिंग जारी की जाती है। तो बिहार के 2 जिले, एक आया है दोस्तों आपका कैमूर जिला, जो देश भर में चौथे स्थान, बिहार में प्रथम स्थान, और दूसरा जिला जहानाबाद आया है, जो देश भर में छठे और बिहार में दूसरा स्थान पर आया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में कितनी कंपनियां 36,000 करोड़ का निवेश कर रही है? तो 236 कंपनी दोस्तों 36,000 करोड़ का निवेश कर रही है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार के साथ 278 कंपनियों ने 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश का समझौता दिसंबर 2023 में किया था, जिसमें से 236 कंपनियों ने 36,000 करोड़ की निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है। बिहार में ब्रिटानिया, अडानी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री बिहार के, उन्होंने बताया कि बांका और भागलपुर में टेक्सटाइल का क्लस्टर बनाया जाएगा। राज्य में 85 इंडस्ट्रियल एरिया और 9 क्लस्टर हैं। बिहार का सबसे बड़ा बिहार का दोस्तों सबसे बड़ा जो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गया में बनाया जा रहा है। बक्सर के नवानगर तथा पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमड़ा पार्क बनाया जा रहा है, जहां पर बेल्ट, पर्स, जूता का उद्योग खोला जाएगा। बिहार के 101 अनुमंडलों में उद्यमिता केंद्र खोले जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो बिहार में देखिए 236 कंपनियां 36,000 करोड़ की निवेश की प्रक्रिया को चालू कर दी हैं। बिहार के किस जिले में 4.95 एकड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है? दिखे दोस्तों, गया में। बिहार के गया शहर में बस स्टैंड की तस्वीर बदलने वाली है। राजधानी पटना के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के तर्ज पर जो बैरिया में बना है, उसी के तर्ज पर बनाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने रविवार को राज्य पथ परिवहन निगम के प्रमंडलीय कार्यालय और बस अड्डे का निरीक्षण किया। गया में उपलब्ध 4.9 एकड़ भूमि का उपयोग कर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाएगा। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। गया में पीएम ई बस योजना के तहत 50 बसों का परिचालन भी शुरू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, गया जो है वो पितृदान के लिए फेमस है। यहाँ पर पिंड दान करने लोग आते हैं, अपने पितृ को, अपने जो पुराने रिश्तेदार हैं उनका। यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंड दान करने से मान्यता है कि मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया वह स्थान है जिसे ज्ञान की नगरी कहते हैं। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर प्रमुख मुख्य आकर्षण है। यहीं पर दोस्तों महाबोधि मंदिर के परिसर में ही हमारे निरंजना नदी के तट के निकट जो है, वहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मान्यता, यह दुनिया के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के पदचिन्ह होने के कारण इस मंदिर को
पद मंदिर कहा जाता है। गया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों गया बहुत ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। गया में दोस्तों सबसे ज्यादा रेलवे का साधन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा राजधानी भी रुकती है। तो ये बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है गया। किस देश में पहली बार भोजपुरी शो का आयोजन हुआ है? तो सिंगापुर में दोस्तों। सिंगापुर में बढ़ते भारतीय सांस्कृतिक वैभव की झलक पेश करते हुए पहली बार एक भोजपुरी कार्यक्रम का मंचन किया गया है। देश में कलाकार वैश्विक एवं बहुराष्ट्रीय दर्शकों के सामने लगातार भाषाई विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित कर रहे हैं। भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासी समुदाय, खास तौर पर विदेशों में रहने वाले परिवारों के साथ रहने वाले पेशेवर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बीएसएस उन 10,000 भोजपुरी लोगों का एक संगठन है जो सिंगापुर में रहते हैं। नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या 20 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो एस जयशंकर संबोधित करेंगे दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 79वें यूएनजीए सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व शांति और सुरक्षा की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो फ्रांस के। दिग्गज फ्रांसीसी कंजर्वेटिव नेता मिशेल बर्नियर ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। 73 वर्षीय बर्नियर फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल से पदभार ग्रहण किया है, जो पिछले 8 महीनों से पदभार पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रधानमंत्री यहाँ के मिशेल बर्नियर, तो आपको बताया ही मैंने। ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसकी मुद्रा यूरो है। अब्देल मजीद तेब्बोने दोबारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों अल्जीरिया के। 8 सितंबर 2024 को अल्जीरिया के 78 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने को भारी बहुमत से फिर से चुन लिया गया है। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक मुस्लिम बहुल अरब देश है। यह देश फ्रांस का उपनिवेश था। 5 जुलाई 1962 को इसे आजादी मिली। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया तेल और गैस में समृद्ध है और अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसकी राजधानी अल्जियर्स और करेंसी अल्जीरियाई दिनार है। किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों। दिल्ली सरकार ने 9 अगस्त को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने भारत में कहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो राजस्थान में दोस्तों। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान और अमेरिकी सेना के करीब 1200 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। भारतीय नौसेना के लिए कितने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को केरल के कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को केरल के कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। यह नौसेना के लिए बनाए जा रहे अपनी तरफ के चौथे और 5वें पोत हैं। जहाजों को कमीशन किए जाने पर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की नाम दिया जाएगा। केरल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन कौन बनी है? तो दोस्तों ये दीपाली थापा है। दीपाली थापा पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है। उन्होंने यूएई के अल एन में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेंको के खिलाफ 33 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है। भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में स्कूली छात्रा में कुल 7 खिताब जीते हैं।
35 किलोग्राम वर्ग में भूमिजे कजाकिस्तान की एसेल जमील बेगो को हराकर भारत ने दूसरा खिताब जीता है। 37 किलोग्राम में निश्चल वर्मा ने जीत हासिल की। 43 किलोग्राम में राखी ने जीत हासिल की। 52 किलोग्राम में नैतिक ने जीत हासिल की और 67 किलोग्राम में टूसाना विनायक मोहिते ने जीत हासिल की है। गुरशीत कौर ने अपना फाइनल खिताब जीतते हुए स्कूली श्रेणी में आखिरी मैच जीतकर भारत का 7वां खिताब जीत लिया। जयपुर में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी किसने की है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को गुलाबी शहर जयपुर में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस 7 सितंबर 2020 को दुनिया भर में मनाया गया था। 2024 अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस का विषय है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका किसने संभाली है? तो डॉक्टर विनय गोयल ने। डॉक्टर विनय गोयल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका संभाली है। वे के जीवन बाबू की जगह लेंगे, जो केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन हुए हैं। तो दोस्तों, यह रहा 10 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों, आप मेरा डेली का पीडीएफ जरूर देखिए, डेली का वीडियो जरूर देखिए, आपको उसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।